आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल, मियोसिस, माइटोसिस। हमने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन वो चीज़ें थोड़ा याद रखने के लिए, क्योंकि डायग्रामेटिकली चीज़ें याद होंगी और सीक्वेंस में होंगी, मतलब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगी, वरना थ्योरेटिकली इसको रटा मारने से आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसके लिए हम आज की क्लास में इसको कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे। सेल साइकिल में क्या होता है, मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि अगर हमने सेल साइकिल की बात की थी, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल साइकिल में 4 स्टेजेस हैं, जिनको हमने 2 फेज में डिवाइड किया था। ठीक है, इसको देखिए, याद रखना, हमने डिटेल में पढ़ा है किसका कितना टाइम है। ये आ गई G1 फेज। ठीक है, ये आ गई G2, ये आ गई, सॉरी, G1 के बाद आती है S, ये आ गई G2, फिर ये आ गई M फेज में। ठीक है, इसको कहते हैं इंटर, इसको कहते हैं डिवीजन फेज, वो नहीं जाएंगे हम। लेकिन हम सिर्फ क्रोमोसोम और डीएनए का, क्योंकि हमारा मकसद होता है, सेल का मकसद होता है कि वो सेपरेट करेगी डीएनए और क्रोमोसोम्स को। ठीक है, तो डीएनए और क्रोमोसोम कैसे सेपरेट हो गए, उसको डबल भी करना है, फिर सिंगल भी करना है, तो ऐसे कैसे होगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे एन जो है, छोटा एन हो या बड़ा है, ये डिनोट करता है अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये सी सी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सी ऑफ। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब याद, यहाँ पे याद रखना, अगर आपने डीएनए को डिनोट किया है यहाँ पे एन से, ठीक है, एन, यहाँ पे डीएनए एन है, तो यहाँ पे सिंथेसाइज होके, मकसद है एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होना, तो ये बन जाएगा 2n, डीएनए बन जाएगा 2n। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 2n, 2n। अब इसको सेपरेट किया जाएगा यहाँ पे, फिर वही एन जो पहले से सेल में था, सेल में सेल साइकिल में जाने से पहले जैसे सेल था। ठीक है, सेल की मकसद होती थी, सेल की मकसद होता है कि वो क्या करना है, डिवाइड होके नया सेल बनाना है, तो उसके लिए डीएनए को डबल करना पड़ रहा है सेल को। अब क्या है, ये सेल जो क्या करेगी, यहाँ पे एन, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम एक था, ठीक है, 1 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे 1 ही क्रोमोसोम रहेगा, यहाँ पे भी क्रोमोसोम 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्रोमोसोम 1 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या है, अगर आपने क्रोमोसोम 2 लेंगे, ठीक है, 2 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे भी 2 ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट होंगे। अगर यहाँ पे आपने 4 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप 4 क्रोमोसोम लेंगे। अच्छा चलो, पहले हम लेते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ से आपने 2 क्रोमोसोम्स लिए, ठीक है, क्रोमोसोम्स 2 लिए, तो यहाँ पे एस फेज में सिंथेसाइज हुआ, तो ये कैसे हुआ, आपने ये क्रोमोसोम लिया था और ये क्रोमोसोम लिया था G1 से। ठीक है, आपने 2 क्रोमोसोम लिए, तो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हुआ, तो डीएनए सिंथेसिस होके क्या होगा, अब ये ऐसा इन्होंने बना दिया कुछ। ठीक है, क्योंकि ये डीएनए पहला वाला, ये डीएनए दूसरा वाला। अब आपने बोला क्रोमोसोम सेम है, ठीक है, क्रोमोसोम फिर यहाँ पे सेम है, डीएनए डबल हो गया, क्रोमोसोम क्यों सेम ही है, क्योंकि इनका सेंट्रोमेयर एक ही है, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है कि क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर की बेस पे काउंट किया जाता है। इसका सेंट्रोमेयर है, ये भी क्रोमोसोम है, एक है, तो इसको भी अपना सेंट्रोमेयर है, ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, इनका सेंट्रोमेयर एक ही है, तो एक क्रोमोसोम है, लेकिन ये है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमैटिड है, लेकिन ये क्रोमोसोम है विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब याद रखना, यहाँ पे आपने 2 क्रोमोसोम लिए थे, ठीक है, तो अगर क्रोमैटिड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, क्रोमोसोम 2 ही रहेंगे, लेकिन कहीं आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना, बुक में पढ़ के कहीं दिया होगा कि ऐसा क्या होगा, तो ये डीएनए डबल होना है, तो ये डीएनए डबल कैसे होगा कि ये डबल होके इसी के साथ
एक नया क्रोमेटिड बना लेगा, ठीक है। तभी तो डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो टोटल सिस्टर क्रोमेटिड्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4, क्रोमोसोम 2 और सिस्टर क्रोमेटिड्स 4C। अब याद रखो आप बुक क्या कहती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में पूछती है या क्रोमोसोम्स के बारे में पूछती है, मींस क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गए, वही डीएनए डबल हो गया और क्रोमोसोम यहाँ पे भी दो ही थे, यहाँ पे भी दो ही क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी दो ही क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इनको यहाँ पे हमने सेपरेट करना है एम फेज में, ठीक है। अब हम देखेंगे माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस में स्टेजेस हमने देखी थी पहले, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। अब वहां से क्रोमोसोम्स डीएनए डबल हो गया है, ठीक है। क्रोमोसोम्स वैसे ही या सिंगल में है या पेयर्स, ये क्रोमेटिड्स की फॉर्म में है या क्रोमेटिड की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, प्रोफेज में डीएनए जो क्रोमेटिन की फॉर्म में है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और थ्रेड लाइक डीएनए बना लेता है, ठीक है। क्रोमेटिन डीएनए खुला रहता है तो उसको क्रोमेटिन की फॉर्म में देखते हैं। तो जब वो सेपरेट होना है तो वो क्वाइल हो जाता है, ठीक है। क्वाइल क्वाइल एक अपने ऊपर लिपट लिपट के एक क्रोमोसोम की शक्ल ले लेता है, तो उसको कहते हैं डीएनए कंडेंसेशन और फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये प्रोफेज में ऐसा हुआ। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल रैंडम में थे, सपोज दोनों सेंट्रोमियर यहाँ थे, ये एक को बोलेगा उस साइड में चले जाओ अपना काम कर लो, ठीक है। तो वो अरेंज हो जाएंगे। तो प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज, हम इसको छोटा छोटा बनाएंगे, सिर्फ मॉडल हम पढ़ रहे हैं, हमने डिटेल वहां पे पढ़ा है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होगी, प्रोफेज पी जितना हम लिखते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन होगी यहाँ पे, कंडेंसेशन। अब प्रोफेज के बाद आएगी मेटाफेज स्टेज, ठीक है। याद रखना हम मियोसिस माइटोसिस पढ़ रहे हैं, मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, ये ना फिर बड़ा हो गया, हम बिल्कुल छोटा पढ़ेंगे तो ही छोटी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है। तो पहले ये है, अब क्रोमोसोम बनने लगे हैं, ये थ्रेड लाइन, ठीक है। प्रोफेज, पीआरओ प्रो, तो पी मीन्स फेज, हम इतना ही लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या होगी, कंडेंसेशन। प्रोफेज के बाद आएगी मेटाफेज, ठीक है। अब ये जो थ्रेड लाइन डी क्रोमोसोम बना था, ठीक है, धागा देखा है आपने, जब आप धागे खोलेंगे ना, छोटी छोटी उसको रुई के जैसे छोटे छोटे धागे वो लिपटे हुए होते हैं, उसके उसके साथ लपेट के आप उनको उससे सेपरेट करेंगे तो वैसे सेम वही धागे का पीस यहाँ पे क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो अब प्रोफेज के बाद आ जाता है मेटाफेज, ठीक है। अब ये माइटोसिस है, याद रखना। माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम सिंगली प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, एक ही क्रोमेटिड की फॉर्म में होती है। तो ये जो सेपरेशन हुई थी, अब यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स एक ही में रहे थे, सपोज यहाँ पे दोनों थे, तो इसने इसको इस साइड में भेजा कि जाओ अब यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन करनी है, सेपरेशन करनी है। तो यहाँ पे अरेंज हो गए, तो इन्होंने सेंट्रोमियर्स ने क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर बना के एक इक्वेटोरियल प्लेन में ले आए। तो ये आ गई मेटाफेज। मेटाफेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये जो क्रोमोसोम्स होंगे, ये होंगे, ये सिंगल क्रोमेटिड की फॉर्म में होंगे। यहाँ पे भी ठीक क्रोमेटिड की फॉर्म में। तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। एक साइड में 46 ही दूसरी साइड में होंगे, याद रखना, क्योंकि ये क्रोमेटिड की फॉर्म में है। ठीक है, अब सेल को 46 क्रोमोसोम चाहिए, तो ये क्या है? 46 क्रोमोसोम ये क्रोमेटिड के फॉर्म में होते हैं माइटोसिस में। मियोसिस में ऐसे दूसरा प्रोसेस होता है, लेकिन याद रखना ये क्या है, यहाँ पे माइटोसिस हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्रोमेटिड ये इसके साथ अटैच होने चाहिए। तो ये इसके फॉर्म में होते हैं किसमें? 46 इसमें, 46 इसमें। तो अब क्या हो गया? टोटल स्पिंडल फॉर्मेशन 46 स्पिंडल बनेंगे, ठीक है, जो इनको सेपरेट करेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज के बाद क्या आएगा? एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में क्या हुआ? तो इन्होंने अब इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच लिया। इन्होंने, सेंट्रियोल ने। ठीक है, इसको ऐसे ही, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ ये चला गया। ये सिंगल सिंगल थे, ठीक है। इस तरीके से ये होगा एनाफेज में। एनाफेज में तो ये 46 क्रोमोसोम्स एक साइड चला जाएंगे, 46 क्रोमोसोम इस साइड चला जाएंगे, तो ये यहाँ पे कंट्रक्टाइल रिंग बनेगी, या क्लीवेज फरो इसको कहेंगे, या प्लांट्स में है तो फ्रेगमोप्लास्ट इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्या करेगी? इन क्रोमोसोम को इस सेल को डिवाइड करेगी और दो सेल में बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गई टीलोफेज। ये लो, टीलोफेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर हो गई थी, हमने पढ़ा है पहले। यहाँ पे क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ। यहाँ मेटाफेज में क्रोमोसोम्स स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ, या स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हुई, तो क्रोमोसोम्स को एक इक्वेटोरियल प्लेन फैलाया मेटाफेज में। एनाफेज में क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ खींच लिया। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसेशन के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो गई थी, क्योंकि वो गैप चाहिए था क्रोमोसोम्स सेपरेट होने के लिए। तो अब क्या है कि यहाँ पे डिवाइड हो गया, एंड मेटाफेज में जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ चला गया, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। तो वो प्लांट्स में होगी, तो उसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। एक प्लेट बनाता है, ठीक है, एंजाइम्स वेसिकल्स आके, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट, वो अलग प्रोसेस है, लेकिन उसको कहते हैं, उस प्लेट फॉर्मेशन को कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, मैंने पहले पढ़ा। तो यहाँ एनिमल्स होगा तो इसको क्लीवेज फरो या कंट्रैक्टाइल रिंग कहेंगे, जो यहाँ पे इनको डिवाइड करके दो सेल में बनाएगी। अब यहाँ पे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर हो जाएगी, जो कंडेंस हुआ था डीएनए वो लूज हो जाएगा क्रोमेटिन की फॉर्म में, ताकि अब ट्रांसलेशन हो पाए। तो ये आ गया यहाँ पे। अब क्या होता है? मियोसिस। ये आ गया माइटोसिस। अब होता है मियोसिस। अब मियोसिस में दो टाइप हैं, एक होती है मियोसिस फर्स्ट और एक होती है मियोसिस सेकंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में क्या आता है? प्रोफेज। प्रोफेज
अब यही है कि फर्स्ट मतलब प्रूफ इज फर्स्ट, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ से। ये देखो ये इजी वे में क्या हो गया, चलो इसको हम, ठीक है, इसमें डिवाइड करके सेल को 2 में बना दें। अब इसमें क्रोमोसोम कितने आ गए, 46, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम। तो सब सेम है, सेल को चाहिए था 46 क्रोमोसोम, तो वो आ गया, और डीएनए भी सिंगल में अमाउंट में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रोमोसोम्स का ऐसा ही सेपरेशन हुआ था सेल साइकिल के दौरान। अब क्या है, अब प्रोफेज में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस चलता है। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, इसमें आती है स्टेजेस। सबसे पहले आएगी लेप्टोटीन, ठीक है, फिर आएगी जाइगोटीन, हमने पढ़ा है, आप वो देख के क्लियर कंसेप्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लेप्टोटीन आएगा, जाइगोटीन का आएगा पैकाइटीन या पैकीटीन, पैकीटीन आएगा, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, ठीक है। हमने इसकी ट्रिक बताई, लुक जेब्रा इन पार्टी डूइंग डांस। तो अब क्या है, लेप्टोटीन में क्या होगा, क्योंकि ये प्रोफेज हैं तो सेम यहाँ पे इस तरीके से डीएनए कंडेंस कंडेंस होगा, ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंस होगा, डीएनए खुला डीएनए होता है उसको कहते हैं क्रोमेटिन, तो जब कंडेंस हो जाएगा वही डीएनए उसको कहेंगे क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंस होगा, ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंस और एंड थ्रेड, ठीक है, क्रोमोसोम का एक धागा जैसा आपको मिलेगा बना हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, ये है डीएनए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए ऐसे पड़ा हुआ था, तो अब इसने क्या बनाया, ये बना दिया क्रोमोसोम्स बना दिए, ठीक है, कंडेंस होके। अब लेप्टोटीन में उसके बाद आएगा जाइगोटीन, तो जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में याद रखना प्रोसेस कैसे चलेगा। अब यही है डीएनए, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंडेंस हुए थे क्रोमोसोम्स ये साथ में आ जाएंगे, ठीक है, साथ में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, उसको कहेंगे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जब साथ में आते हैं उसको कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। अब ये जो है ये एक क्रोमोसोम था, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे सिंगल थे, ठीक है, यहाँ पे सिंगल थे, यहाँ पे एक कोहेसिन नाम की प्रोटीन है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कंबाइन कर लेती है, ठीक है, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, सिस्टर, ये क्रोमोसोम कंडेंस जो हुआ था इसके साथ लेकिन अपना सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सिंगल था, क्रोमेटिड था, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है। अब ये क्या करेंगे, ये पास आना स्टार्ट कर देंगे नजदीक, एक बीच में एक प्रोटीन है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, वो उनको साथ लाएगी, ठीक है, उसको कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो इनके पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरे एक दूसरे के साथ में पेयरिंग कर लेंगे, उस पेयरिंग को क्या कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है, लिख लेते हैं हम, क्योंकि ये याद नहीं रहता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सी एच याद रखना, सी एच मीन्स क्रोमोसोम। अब याद रखना ये होमोलोगस की बात की हमने, ये सपोज ये क्रोमोसोम है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम आ गया, ये आया था पापा की साइड से, ठीक है, पैटर्नल क्रोमोसोम, और ये एक क्रोमोसोम था, ये आया था मम्मी की साइड से, इसको कहते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये क्रोमोसोम का यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, और ये जीन है आई कलर के लिए, ठीक है, तो सेम दूसरी साइड से पैटर्नल की साइड में अगर ये ऐसा है तो मैटरनल की साइड में भी ऐसा ही होगा, आई कलर के लिए ये जीन होगा, ठीक है। जहाँ पे ये जिन क्रोमोसोम्स में जीन का अरेंजमेंट सेम होगा, यहाँ पे एक जीन है आई के लिए, ये भी आई के लिए, सपोज यहाँ पे है एक जीन लुक, ठीक है, कान के लिए, ठीक है,
ये जीन है कान के लिए, पापा की साइड में, ठीक है। तो यही मम्मी की साइड वाले जीन क्रोमोसोम के सेम एक दूसरे के अपोजिट उसी लोकेशन पे, ये किसके लिए होगा, कान के लिए होगा ये जीन, ठीक है। तो जिन क्रोमोसोम्स में ऐसे जीन का अरेंजमेंट बिल्कुल कंबाइन ये सिमिलर होगा, उनको कहते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम, जो सेम इंफॉर्मेशन रखते हैं पेरेंट वाली साइड से, पैटर्नल वाली साइड से और मैटरनल वाली साइड से, जो सेम इंफॉर्मेशन रखते हैं उनको कहते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो मम्मी वाली साइड से सेम चीज को कोड कर रहे हैं, पापा वाली साइड से भी सेम चीज को कोड कर रहा है, वो क्रोमोसोम्स उनको कहते हैं। और सेम लोकस मीन लोकेशन, यहाँ पे ये पहले नंबर पे है तो ये दूसरे नंबर पे, यहाँ पे भी ये पहले नंबर पे तो इधर भी पहले नंबर पे होगा। ईयर वाला जीन दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे ही होगा, ठीक है, मदर वाली साइड पे। यहाँ पे सपोज ये 50वें नंबर पे है कौन सा जीन, ठीक है, 50वें नंबर पे है हेयर्स वाला जीन, हेयर्स कलर। तो यहाँ पे भी 15th पोजीशन पे ये हेयर्स कलर वाला जीन होगा। तो इनको कहते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। ठीक है, साइनेप्सिस। अब ये बिल्कुल एक दूसरे के, ये जो है ना, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इनको सामने लाएगा। ये है ये क्रोमोसोम पापा वाली साइड का, ये है क्रोमोसोम मम्मी वाली साइड का। तो यहाँ पे बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो इनको करीब लाने की कोशिश करेगा, उसको कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, ये सेपरेट थे, इधर के लिए थे, उधर के लिए थे, कहीं के लिए भी थे। अब इसने इनको पकड़ के बिल्कुल एक दूसरे के करीब लाया ताकि आप क्या कर लो, क्रॉसिंग ओवर कर सको। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, SYNAPTO, हमने पढ़ा है पहले भी। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ, जाइगोटीन में। अब ये जब नजदीक आ गए, ये इतने नजदीक आ जाएंगे कि ये क्रोमोसोम का ये जो सेगमेंट्स हैं, ये आस एक दूसरे के आसपास में लिपट जाएंगे, ठीक है। ये इतने करीब आ जाएंगे, ठीक है। ये था ये था तो इन्होंने बिल्कुल आपस में पेयरिंग कर ली, ये एक दूसरे के साथ लिपट गए, इतना करीब आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये लिपटेंगे तो ये आ गई स्टेज जाइगोटी पैकाइटीन की। पैकाइटीन की स्टेज में क्या होगा कि ये ऐसे आई थे, यहाँ पे ये दूसरा वाला था, ठीक है। ये इस तरीके से मिल गए, ठीक है। इस तरीके से दूसरे यहाँ से ऐसी थी, ठीक है। तो इन्होंने इसको मिला दिया, इन्होंने आपस में पेयरिंग कर दी, तो उस पेयरिंग को कहते हैं इन्होंने सेगमेंट एक्सचेंज किए। इसने बोला चलो नजदीक आ गए हम, तो एक हम करते हैं, हम दोस्ती कर लेते हैं, तू मेरी ये चीज ले ले, मुझे ये चीज दे दे, ठीक है, ऐसे मान के चलो आप। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, एक दूसरे के बीच में, इनके बीच में क्रॉस बनेगा, और एक सेगमेंट एक ले लेगा, दूसरा सेगमेंट दूसरा ले लेगी। तो बस पैकाइटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन याद रखना, अब ये क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होगी, ये होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये भी आएगा क्वेश्चन में। अब ये दो जो हैं, ठीक है, ये अपनी जगह है, पापा वाली साइड का एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स CH याद रखो, CH ये क्रोमेटिड्स हैं, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये पापा वाली साइड का क्रोमोसोम है, अब मम्मी वाली साइड का जो इसके साथ में आया है, ठीक है, जिन्होंने पेयरिंग की है। अब ये दो
ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, 1 2 3, ये चौथा, ये 4 क्रोमेटिड्स हैं, हमने वहां पे पढ़ा है पहले टेट्राहेड्रस बनाता है। अब लेकिन कंबाइन किसके बीच में हो रहा है? सेगमेंट का एक्सचेंज होता है 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स 1 और 2 है, 3 और 4 ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। 1 और 3 सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, तो इनको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये 2 और 3 के बीच में जो क्रॉसिंग, 1 और 4 के बीच में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, तो क्रॉसिंग ओवर होगी बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, तो ये इनको कहते हैं हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ही सिस्टर क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम से जुड़े हुए। तो 3 और 4 दूसरे क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, उसको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन पहला और दूसरा और तीसरा, ठीक है, जो कंबाइन हो रहे हैं, जो साथ में आ रहे हैं, वो 2 क्रोमोसोम वो वहां से आया है, ये यहाँ से आया है, तो ये ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की, याद रखना। ठीक है, ये भी है कि किस क्रोमोसोम से, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम, हमने देखा ना कि ये पापा वाली साइड से सेम है, ये मम्मी वाली साइड से सेम है। ठीक है, जीन सेम कोड कर रहे हैं, तो होमोलोगस है। लेकिन इसके इनके जो क्रॉसिंग ओवर होती है आपस में नहीं हो रही है। ठीक है, इनके जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम आए हैं ना पास में ऐसे, कि ये अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स का चेंज करेंगे, अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स का क्रोमोसोम ये मटेरियल चेंज करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो लेकिन है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो जहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होगी, ये होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। आपको समझ आ गया होगा कैसे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से हैं? जो पापा और मम्मी वाली साइड से आते हैं, क्योंकि उनके पास जीन की लोकेशन सेम है। ठीक है, वो सेम जीन को इनकोड करते हैं। अब क्या है कि जब क्रॉसिंग ओवर होगी, क्योंकि वो पापा वाली साइड से 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स वाला है, मम्मी वाली साइड से 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स वाला है, तो जब वो कंबाइन वो एक्सचेंज करेंगे सेगमेंट्स, तो वो किसे, वो 2 सिस्टर हैं, वो 2 सिस्टर हैं, तो बीच में वो नॉन सिस्टर के बीच में कंबाइन क्रॉसिंग ओवर होगा, सेगमेंट का एक्सचेंज होगा। तो यही होता है होमोलोगस के बीच में नॉन सिस्टर क्रॉसिंग ओवर होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब डिप्लोटीन में क्या होगा? डिप्लोटीन में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हो रहा है, ये जो यहाँ पे ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जिसने यहाँ पे इनको लाया था, ठीक है, पास किया था, पास में लाया था, तो ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर लेगा। अब जरूरत नहीं, जो काम होना था वो हो गया। ठीक है, तो एट द एंड जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो टिप होगी ना, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा, उसको कहते हैं क्याज्मा। ठीक है, सपोज समझ नहीं आती है कि इस स्टेज का था, इस स्टेज का था, आप किसी सर को बताएंगे, सर हमें दिखाओ क्याज्मा बोलते हैं आप बता रहे क्याज्मा है, क्याज्मा वो कहाँ पे मिलेगा? तो जब आपने क्याज्मा ढूंढना होगा तो वो आपको डिप्लोटीन स्टेज में मिलेगी। तो याद रखना यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। अब डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा? ठीक है, ये बीच से खुल गया है, सिर्फ यहाँ पे है, ये जो इनके सेगमेंट इनके बीच में है, तो इसको कहते हैं क्याज्मा। क्याज्मा या कोई बुक इसको क्याज्मेटा भी कहती है। ठीक है, ये तो डिप्लोटीन में आपको क्याज्मा या क्याज्मेटा फॉर्मेशन मिलेगी, क्याज्मा फॉर्मेशन और सेपरेशन क्रोमोसोम, क्योंकि ये बीच में अब खुल गया है। ठीक है, ये यहाँ पे जो कंबाइन था, अब यहाँ पे कंबाइन नहीं रहा है, अब ऐसे खुल गया है। ठीक है, बीच से ये सेपरेट होके अब यहाँ टिप्स पे ये यहाँ पे जुड़ा हुआ, इसको क्याज्मा कहते हैं। ठीक है, तो डायकाइनेसिस, अब डायकाइनेसिस में क्या होगा? अब क्रोमोसोम सेपरेट हो गए होंगे। ठीक है, तो डायकाइनेसिस में क्या होगा?
डी से डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए होंगे, अब ये कंडेंस है ही, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी। अब क्या होगा कि इनको सेपरेट करना है, क्रोमोसोम्स को ये क्या करना है, एक अरेंज लाना है, अरेंजमेंट लाना है, कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेन में। प्रोफेज के बाद क्या आती है कि मेटाफेज आती है, ठीक है, प्रोफेज के बाद आ जाती है मेटाफेज, सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। ये प्रोफेज में अब कंडेंस हुआ है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन में ये कंडेंस हो गए हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। अब मेटाफेज में क्या होगा, याद रखना, मेटाफेज में यहाँ पे हमने बोला था सिंगल क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स है क्या, क्रोमोसोम सिंगल ही है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड दो है, याद रखना। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे, इसमें माइटोसिस में, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स तो पेयर्स में है, पेयर्स में क्रोमोसोम्स हैं, तो पेयर्स में कितने होंगे, 23 एक साइड में, 23 दूसरी साइड में। यहाँ पे 46 एक साइड में, 46 दूसरी साइड में थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक पापा वाली साइड का, एक मम्मी वाली साइड का, तो क्रोमोसोम्स किसमें होंगे, पेयर्स में होंगे। ठीक है, ये कौन सी हम पढ़ रहे हैं, अब मियोसिस, याद रखना इसको हम मियोसिस की मेटाफेज मान लेते हैं आप, ठीक है। मेटाफेज आप वहां से कंबाइन इसको सेपरेट में लिखो, क्योंकि हमें आगे फिर से मियोसिस सेकंड में जाना है, तो वो थोड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मियोसिस, मियोसिस की मेटाफेज, मेटाफेज, ठीक है। डायकाइनेसिस के बाद क्या आता है, क्योंकि ये प्रोफेज थी, तो अब यहाँ से आ गई मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज में सेम क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे होती है, लेकिन यहाँ पे याद रखना आपने, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स पेयर्स में है, 23, 23 बस यही आपने समझना, 23 एक साइड, 23 दूसरी साइड, तो टोटल 46, ठीक है, टोटल 46 यहाँ पे पेयर्स में है। तो अब क्या होता है कि ये जब सेपरेट होंगे तो ये पेयर्स में सेपरेट होंगे, ठीक है। वहां पे सिंगल क्रोमोसोम, वहां पे टोटल क्रोमोसोम्स में 46 एक साइड से, 46 दूसरी साइड से, तो 92 थे, ठीक है, टोटल उसमें, तो फिर सेपरेट हुए। यहाँ पे 23 पेयर्स एक साइड में है, 23 पेयर्स दो साइड्स में है, तो वैसे सिस्टर क्रोमैटिड्स को काउंट करके हमारे पास वही 92 बनते हैं, क्योंकि 46 एक साइड में है 23 पेयर्स के, 46 दूसरी साइड्स में है 23 पेयर्स के, तो ये आ गया जी मियासिस, मियासिस मेटाफेज के बाद आ गया एनाफेज, एना, ए एन ए, एनाफेज, एनाफेज, लेकिन मियोसिस फर्स्ट, याद रखना, मेटाफेज मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, एनाफेज मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। एनाफेज के बाद आएगी टीलोफेज। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स में, 23 पेयर्स, 23 पेयर्स, वही 46 है लेकिन पेयर्स में है, टीलोफेज मियोसिस फर्स्ट। अब हम करेंगे, अब देखना मियोसिस सेकंड में क्या होगा, ठीक है। अब इसी को हमने एक क्रोमोसोम को, एक सेल को आगे लिया, क्योंकि ये होता है जर्म सेल्स में, हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। अब इस सेल को हमने आगे लेके इसकी मियासिस, मियासिस 2 करनी है, मियासिस फर्स्ट पहले होगी, पहले ये प्रोफेज की स्टेजेस चलेंगी, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आएगी, फिर इससे आगे होगी मियासिस सेकंड इस सेल की, ठीक है। तो ये आ गई मियासिस सेकंड, मियासिस सेकंड या मियासिस 2 मान लो। तो सबसे पहले कौन सी है, प्रोफेज, सेम, ठीक है, बस ये सेम है माइटोसिस की तरह,
माइटोसिस की तरह सेम है। अब प्रोफेज M2 मीन्स मियासिस 2। चलो यहाँ पे हमने ग्रीन पेन से लिखा है, तो यहाँ पे हम प्रोफेज मियासिस 2। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज में वही डीएनए कंडेंस है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अब ऑलरेडी है, यहाँ पे अब इनके बीच में ना एक गैप है, हमने पढ़ा भी है, इंटरकाइनेसिस। थोड़ा सा कोई सेल लेती है कोई नहीं लेती है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्रोमोसोम यहाँ पे ये तुरंत जाएगी मियासिस सेकंड में, जल्दी ही यहाँ से। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयर्स में है, ठीक है, ये रैंडमली ऐसे पेयर्स में है। तो हम इनको ये मान के चलते, देखो रेड और ग्रीन बना दिया हमने, चलो यहाँ से भी हम इनको मान के चलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मीन्स एक पापा की वाली साइड से है, एक मम्मी वाली साइड से। ठीक है, तो सेम यहाँ पे है, ये थोड़ा टाइम लगता है वरना। क्रोमोसोम्स कंडेंस है, प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। तो प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज मियासिस सेकंड, मेटाफेज मियासिस सेकंड। मेटाफेज में क्या होगा, अब यहाँ पे वहां पे सिंगल क्रोमोसोम अरेंज हुआ था, ठीक है, ये ऐसे। तो अब यहाँ से ये सॉरी, हाँ, एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच हुआ था, लेकिन जब ये सेपरेट हुआ था ना यहाँ पे, ठीक है, तो हमने देखा था 23 इस साइड 23 इस साइड। अब यहाँ पे भी ये पेयर्स में है, लेकिन है टोटल 23, टोटल है 23। हमें सेल्स के लिए कितने चाहिए, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। अगर थोड़ा भी एक ऊपर नीचे आधा क्रोमोसोम भी उधर हुआ वो हमने पढ़ा है नॉन डिसजंक्शन मियासिस सेकंड की क्लास में, आप देख सकते हैं क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 23 पेयर्स में है, लेकिन 46 ही है, कैसे है 23 पेयर्स में। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाती है। तो अब क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये इक्वेटर पे आ गए हैं, लेकिन वहां पे माइटोसिस में सिंगल होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स में है, वहां एक ही क्रोमेटिड होता है, यहाँ दो क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ये है स्पिंडल, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। 23 पेयर्स में है, लेकिन 23 23 रखा जाएगा, क्योंकि अब गैमेट बनना है, तो गैमेट में 23 हैप्लॉइड होना है, हमने पढ़ा है हैप्लॉइड होना है। तो एक 23 होने चाहिए, क्योंकि 23 अगर ये पापा का सेल है जो गैमेट बन रहा है, बना रहा है, तो 23 इसको देने पड़ेंगे, क्योंकि 23 मदर वाली साइड से आना है, 23 पापा वाली साइड फादर वाली साइड से, और 23 मदर वाली साइड से आना है। तो इसके लिए ये पेयर्स वाले हैं, इनको सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये जाके ये 23 टोटल बचते हैं, 23 रहेंगे। तो अब क्या आगे, मेटाफेज के बाद आ जाएगी एनाफेज, ठीक है। एनाफेज मियासिस मियासिस 2, ठीक है, याद रखना इसको, सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पे किसकी सेपरेशन होती है, कंफ्यूज होंगे आप, नहीं कहा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने क्या किया, ये इक्वली क्या होता है,
सेपरेशन होती है बराबर प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं कि रैंडमली जिसको जो मर्जी आएगी वहां से, बराबर बराबर सेपरेट होना है दो में। अगर थोड़ा भी गड़बड़ी होगी तो फिर सेल इसको आगे नहीं जाने देगी, कोई कमी होगी या कुछ अरेंजमेंट सही नहीं हुआ होगा तो बस ये मान के चलो आप। ठीक है, आपके लिए थोड़ा ऐसे रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अब ऐसे ही सेपरेट हुई। ठीक है, ये आ गया एनाफेज में क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, टीलोफेज आएगी तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, ये अब ये है 23 पेयर्स में। ठीक है, यहाँ तक 23 पेयर्स में है तो डाइप्लॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे एनाफेज के बाद आएगी टीलोफेज, सॉरी ये साइटोकाइनेसिस टीलोफेज में होगा। टीलोफेज मियासिस 2। ठीक है, तो टीलोफेज में ये क्रोमोसोम्स दो में चला जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रिपेयर हो जाएगी और ये क्रोमोसोम्स ऐसे सेपरेट होंगे क्रोमेटिन के फॉर्म में, लूजली कंडेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेकिन 23, ठीक है, क्रोमोसोम है 23। ठीक है, ये है ओवरऑल फंडा मियोसिस और माइटोसिस का, क्रोमोसोम्स और सेल साइकिल के बीच के डिफरेंसेस का क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम बाद में क्लियर कर लेंगे डाउट। ओके, थैंक यू।